ट्रम्प जी की जो तानाशाही चल रही है, ये हमारे मोदी जी की दोस्ती का नतीजा है। अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? और जो 56 इंच के सीने वाले महामानव हैं, वो एकदम सरेंडर कर गए कि आज अमेरिका हम पे टैरिफ ठोक रहा है, कभी पेनल्टी ठोकता है, कभी ट्रेड डील करता है, और हम एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो ऐसी हमारी क्या कमजोरी है कि हम बोल नहीं सकते? जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई तो अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेज दिया, इंदिरा जी नहीं झुकी। अमेरिका के अंदर मोदी जी जाते हैं, वहां मजाक उड़ाया जाता है। ट्रम्प जी की जो तानाशाही चल रही है, ये हमारे मोदी जी की दोस्ती का नतीजा है। ये समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी चुप क्यों हैं, अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं। अमेरिका अपनी मर्जी कर रहा है, जो मर्जी ट्रेड डील कर रहा है। यहाँ के किसानों के हितों को देखते हुए जो एग्रीकल्चर ट्रेड डील है, ये यूएसए आज से नहीं, पिछले 50 साल से करना चाह रहा है। लेकिन देश के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे बीजेपी के ही क्यों ना रहे हों, वाजपेयी जी, किसी ने उसके आगे हाँ नहीं की, कोई नहीं झुका। और जो 56 इंच के सीने वाले महामानव हैं, वो एकदम सरेंडर कर गए। इसका कारण क्या है? मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि आज अमेरिका हम पे टैरिफ ठोक रहा है, कभी पेनल्टी ठोकता है, कभी ट्रेड डील करता है, और हम एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो ऐसी हमारी क्या कमजोरी है कि हम बोल नहीं सकते? आज दुनिया का सबसे बड़ा देश हमारा, 140 करोड़ की आबादी हमारी, हमारे पास मैन पावर है, मानव संसाधन है। क्या हम नहीं कर सकते? हम उसके आगे, अमेरिका के आगे क्यों नतमस्तक हो रहे हैं? हमें नहीं मानना चाहिए। जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई तो अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेज दिया, इंदिरा जी नहीं झुकी, नहीं मानी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। तो जरूरी थोड़ी ना है कि हम अमेरिका की हर बात को मानेंगे। मैं कहना चाहूंगा मोदी जी को, मेरा निवेदन है कि ये भारत देश जो है, सदियों से एक बहुत मजबूत देश रहा है। बहुत लोग आए, बहुत चले गए, लेकिन ये हिंदुस्तान कभी झुका नहीं। आज ये हिंदुस्तान अमेरिका का आगे कैसे सरेंडर हो सकता है? हमारे प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए, कड़ा जवाब अमेरिका को देना चाहिए। अमेरिका के अंदर मोदी जी जाते हैं, वहाँ मजाक उड़ाया जाता है, वहाँ की मीडिया मजाक उड़ाती है, वहाँ के लोकल लोग मजाक उड़ाते हैं। तो वो मोदी जी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं। इसका जवाब हम सब लोगों को मिलकर देना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो बड़ी फजीहत गवर्नमेंट की हुई, 2 बार फटकार लगी कोर्ट के अंदर, कंटेम्प्ट लगा, इलेक्शन कमिश्नर को बुला के डांट पड़ी, तब कहीं जाके राजी हुए। और अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तुरंत ही आ गई। 1.25 साल से तो नहीं आई, लेकिन अब जो है एक फटकार लगते ही तुरंत आ गई। अब मेरा सरकार से आग्रह है कि ओबीसी आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, उसके आंकड़े आप जनता को सार्वजनिक करें। आप बताइए कि रिपोर्ट क्या आई है, क्या स्थिति है, किन किन वर्गों को कितना आप आरक्षण दे रहे हैं, वो रिपोर्ट आपको सार्वजनिक करनी चाहिए। मैं डिमांड करता हूँ गवर्नमेंट से। देखिए, अभी 3rd ग्रेड के लिए तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। आश्वासन तो बहुत दे रखे हैं इन लोगों ने, लेकिन उस पर खरा उतरे जब की बात है। लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर विभिन्न विभागों के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल मेरे से जो कुछ ऐसे टेक्निकल जो टीचर लगे हुए हैं, वो आके मिले मेरे से। तनख्वाह का भुगतान नहीं हो रहा है, 8-8, 9-9 महीने हो गए वो बेचारे घूम रहे हैं। और जो ब्लैक लिस्टेड फर्में हैं, उनको वापस टेंडर देने का गवर्नमेंट काम कर रही है। तो ऐसी क्या मजबूरी है ऐसे लोगों को, क्यों आप टेंडर दे रहे हैं? जो टीचर्स को पूरा जो है भुगतान नहीं करते हैं। संविदा कर्मी जो नर्सिंग के हैं, वो टंकी पे चढ़े हुए हैं, उनकी बात गवर्नमेंट नहीं सुन रही है। आप क्यों नहीं सुन रहे हो? आप जब संविदा कर्मी रूल्स नियम हम बना गए थे, आप उनको लागू क्यों नहीं करते हो? आपको लागू करना चाहिए। आंगनवाड़ी, वो बेचारी महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, उनको बसों में बैठा बैठा के दूर छोड़ के आ जाती है पुलिस। यानी कोई धरना प्रदर्शन करना चाहे, उनको अनुमति नहीं देते। ये तानाशाही, ये ऐसे चलने वाला नहीं है। राजस्थान है, ऐसे तानाशाही नहीं चलेगी। लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज़ उठाने की सबको हक है, और ये सरकार आवाज़ दबाना चाहती है। ये आवाज़ दबेगी नहीं।
विपक्ष पूरी तरह इन लोगों के साथ है, इनकी आवाज़ उठाएगा। विधानसभा चलेगी जब भी हम आवाज़ को उठाएंगे। और सरकार से कहना चाहता हूं, जो लोग परमिशन मांगते हैं उनको परमिशन दी जानी चाहिए। परमिशन नहीं दे रहे। हाँ, जोधपुर में 2। देखिए, परसुताओं की मौत लगातार हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। अब तो एकदम ही चुप हो गए, यानी रिप्लाई नहीं आता है। पहले ये तो कह रहे थे कि हम जाएंगे, जांच कराएंगे, दिल्ली से टीम आ रही है, एम्स से टीम आ रही है, इसके बाद जो है हम देखेंगे कहाँ कमी रही है। लेकिन अब वो सारी बातें भी नहीं है। आपने अभियान भी चला लिया, उसके बावजूद डेथ हो रही है। 2 डेथ बीच में अलवर के अंदर भी हुई है, लेकिन उनको भी नहीं बताया गया है। अभी जो है परसों 2 डेथ जोधपुर में, 1 डूंगरपुर के अंदर हुई है। 30 से के आसपास जो है परसुताओं की मौत हो चुकी है और सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा, इसकी जिम्मेदारी ले, इन परिवारों की मदद करे और भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसके लिए कोई पुख्ता प्लान आप तैयार करें।